शहर के थाना महाकाल क्षेत्र अंतर्गत एक 12 साल की बच्ची सोमवार सुबह 10:30 बजे उज्जैन पुलिस को राहगीरों की सूचना पर बेसुध मुरलीपुरा समीप पड़ी मिली थी। बच्ची के शरीर पर खून के धब्बे और उसने फटे कपड़े पहने हुए थे। बच्ची अर्धनग्न अवस्था में तिरुपति ड्रीम्स कॉलोनी के बी ब्लॉक से होते हुए बड़नगर मार्ग की ओर पैदल जाती हुई नजर आई। बच्ची को पुलिस ने शासकीय चरक भवन में उपचार करवाया, जहां उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट अनुसार एसपी सचिन शर्मा ने की है। एसपी ने बताया बच्ची उत्तर प्रदेश की है। एसपी ने कहा कि पुलिस कर्मियों ने बच्ची को खून दिया है। बच्ची की हालत बिगड़ते देख रातों रात बच्ची को डॉक्टर टीम की निर्देशन में महिला राजपत्रित अधिकारी की सुरक्षा में इंदौर अस्पताल रेफर किया है, जहां उपचार जारी है। बच्ची उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की है, लेकिन उसके घर वालों की पहचान अब तक नहीं हो सकी। बच्ची शहर के नीलगंगा थाना क्षेत्र अंतर्गत तिरुपति कॉलोनी के ए एवं बी ब्लॉक में सोमवार सुबह 5:52 पर पैदल जाती हुई दिखाई दी। बच्ची मुरलीपुरा क्षेत्र में पहुंची और संभवतः वहां बेसुध होकर गिर पड़ी। पुलिस साइबर क्राइम पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। देखिए, जो एक घटना हुई थी उसमें पुलिस को जैसे ही सूचना मिली थी, संवेदनशीलता बरतते हुए तत्काल पुलिस की एफआईआर भी गई थी। हमारे महिला अधिकारी भी गए थे। बच्ची का इलाज कराया गया, मेडिकल एड दी गई। उसके द्वारा जो घटना बताई गई उसमें तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया। पुलिस अधीक्षक श्री सचिन शर्मा सर ने 3 टीमों का गठन किया है, जिसमें साइबर क्राइम और लोकल पुलिस के अधिकारी हैं, महिला अधिकारी हैं। वो सतत उसकी विवेचना कर रहे हैं। जांच में कुछ संदेहास्पद बिंदु आए हैं, जिस पे कार्रवाई की जा रही है और शीघ्र ही जो इस टाइप के आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाकर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। आरंभिक तौर पर किसी को हिरासत में? बच्ची की तबीयत, बच्ची के बारे में अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो इलाज में है और इलाज के दौरान उसको खून की आवश्यकता पड़ी थी। वो भी हमारे आरक्षकों द्वारा उनको खून दिया गया है। तो प्रारंभिक तौर पे अभी कुछ बिंदु हैं जिस पे सभी बिंदुओं पर जांच की जाकर शीघ्र आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की 39 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी होते ही उम्मीदवार आशीर्वाद लेने के लिए देव दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर विधानसभा क्रमांक 1 के उम्मीदवार व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय मंगलवार को महाकाल मंदिर पहुंचे। कैलाश विजयवर्गीय के साथ पत्नी और उनके पुत्र कल्पेश व विधायक आकाश विजय वर्गीय भी मौजूद रहे। यहाँ सभी ने गर्भगृह में पहुंचकर महाकाल का अभिषेक किया। उसके बाद पूजन आरती की। महाकाल मंदिर के पुजारी आशीष शर्मा ने पूजन अर्चन करवाया। मीडिया से चर्चा में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अच्छे काम की शुरुआत वह महाकाल का आशीर्वाद लेकर करते हैं, इसलिए वे यहाँ आए हैं। पार्टी ने उन्हें नई जिम्मेदारी दी है। भगवान से प्रार्थना की है कि यश कीर्ति बनी रहे और भगवान इतनी शक्ति दे कि वे जनता की सेवा कर सके। पार्टी ने जो निर्णय लिया है उस पर वे पूरी तरह खरा उतरेंगे। इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 2/3 से ज्यादा अधिक सीटों से जीत हासिल करेगी। उज्जैन केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे मंगलवार को उज्जैन स्थित मां महाकाल के दरबार में पहुंचे। इस दौरान मंत्री राणे ने अपनी पत्नी संग नंदी हॉल में बैठकर वंदना की। महाकाल की शरण में पहुंचे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे मंगलवार को धर्मपत्नी के साथ मां महाकाल के दरबार में पहुंचे, जहां उन्होंने नंदी हॉल से मां महाकाल का पूजन अर्चन किया। उसके बाद वहां मां महाकाल की भक्ति में ऐसे लीन दिखाई दिए कि उन्होंने न सिर्फ अपने मस्तक पर चंदन लगाया बल्कि हाथ जोड़कर मां महाकाल की वंदना भी की। महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित रमन गुरु ने बताया कि नारायण राणे ने श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन किए। इस दौरान उनके साथ धर्मपत्नी नीलम एन राणे भी मौजूद थी, जिन्होंने नंदी हॉल से मां महाकाल का पूजन अर्चन अभिषेक किया। इस दौरान श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति द्वारा उनका स्वागत सम्मान भी किया गया। बताया जाता है कि केंद्रीय मंत्री राणे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। पहले वह शिवसेना में थे, जिसके बाद कांग्रेस और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से मंत्री हैं।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सुबह उज्जैन आए। यह उन्होंने वह महाकाल के दर्शन किए। दिग्विजय सिंह यह खटिया विधानसभा में होने वाली जन आक्रोश यात्रा की आम सभा में शामिल हुए। इस यात्रा में प्रभारी जीतू पटवारी और विधायक रामलाल मालवीय और उनके सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। इस यात्रा में दिग्विजय सिंह यात्रा प्रभारी जीतू पटवारी की बाइक पर बैठे नजर आए। दिग्विजय सिंह ने कैलाश विजयवर्गीय के चुनाव लड़ने पर कहा कि अगर वह कह रहे हैं कि उनका साथ तो मना कर दे पार्टी को। सिंधिया को चुनाव लड़ना चाहिए सवाल पर कहा वह जब से भाजपा में गए उनके लिए सोचना बंद कर दिया गया। कई कदावर के टिकट भाजपा में कटेंगे पर दिग्विजय ने कहा भाजपा गुजरात की तरह यहां भी मुख्यमंत्री और मंत्रियों की टिकट काटेगी। आप सभी को जय महाकाल। मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल की सरकार केवल 15 महीने छोड़कर किसी वर्ग के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। अनुसूचित जाति जनजाति की जमीनें छीन ली, उन पर अत्याचार किए, उनके पट्टे कैंसिल कर दिए। जंगल की जमीन पर जो अधिकार था आदिवासियों का, उसको जो पट्टे मिलने थे उसमें उन्होंने अधिकांश लोगों के पट्टे कैंसिल कर दिए। व्यापारियों को लूटा, चंदा वसूली की और जीएसटी के नाम पर परेशान किया गया था। और मैंने आज मुझे कुछ लोगों ने फोन किया कि वो प्रयोग जो गुजरात में किया था कि सारे मिनिस्टर सबके टिकट काट दिए, वो यहां भी प्रयोग हो सकता है। इसका मतलब ये होगा कि मुख्यमंत्री से लेकर जितने मंत्री हैं सबके टिकट भी कट सकते हैं भाजपा के। लेकिन क्या होता हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता मन बना चुकी है, कांग्रेस के पक्ष में लहर है। कितना ही वो लोग कर ले, अब लाडली बहना, अरे 19 साल बाद आपको बहना याद आ रही है, लाडली बहना। तब तो क्या करते रहे, लाडली बहना के बच्चों के वो जब बिजली के बिल की वसूली ने लोगों की कुर्की की, तब मामा जी को अपनी भांजियों पर दया नहीं आई, अपनी बहनों के जीजा जी पे दया नहीं आई, उनको जेल भेज दिया। ये फर्जी जो है ना, मैं तुम्हारा मामा, मैं तुम्हारा भैया, ये सब नाटक नौटंकी है। इन्होंने ना भाई की मदद की ना बहना की मदद की।